तो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 में जो क्वेश्चंस आए थे वो जितने मुझे याद है मैंने अटेम्प्ट किए हैं 99 क्वेश्चंस। देखो 99 की तो बात ही रहने दो एक बार। 100 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से दो क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। टू क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है। एक तो था ए इंटू बी फाइंड करना था। ए कुछ रूट्स में दिया हुआ था, बी कुछ रूट्स में दिया हुआ था। इसका आंसर आ रहा था 3/5 10 इंटू 10 - 7। ये आंसर आ रहा था लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो ये गलत था। और एक था दो सर्कल्स ऐसे दिए हुए थे, कॉमन कोड है जो, इसकी लेंथ फाइंड करनी थी। इसकी लेंथ आंसर आ रही थी 36√3, बट ऑप्शन में 36√3 नहीं था, 18√3 था। तो ये दो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपको सभी को मार्क्स मिलेंगे, है ना। इन दोनों की बात छोड़ देते, तो अब पेपर रह गया 98 मार्क्स का इंग्लिश वालों के लिए, है ना। तो 98 मार्क्स, 98 क्वेश्चन का पेपर जब रह गया, इसमें से मैंने किए 97 क्वेश्चन, है ना। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो था लाइन ग्राफ वाला। उसमें क्या था, ऐसे कुछ ए कंपनी की लाइंस दी हुई थी, ऐसे कुछ बी कंपनी की लाइंस दी हुई थी, और यहाँ पे ये रेशियो था मेल फीमेल का। ठीक है। और यहाँ पे मेल फीमेल की एक्चुअल थी, मेल फीमेल की एक्चुअल थी। इसमें मैंने 20 मिनट क्वेश्चन को सोल्व किया, लेकिन मुझसे थोड़ी थोड़ी गलती होती गई। फिर लास्ट में जब 2 मिनट रह गए, मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो लाइंस थी ना, जैसे ये वाली लाइन ऊपर है तो ये हमेशा ऊपर नहीं रहती थी, ये ऐसे हो गई। तो मैं, लेकिन ऊपर वाली को मैं मान रहा था वो सारी ऊपर वाली ए ही वैल्यूज है ना। तो वो थोड़ा एक मिस जजमेंट हो गया उसके लिए। बाकी मुझे लग रहा है मैंने जितना किया ऑलमोस्ट करेक्ट है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस थे। देखो, एग्जैक्टली क्वेश्चंस रिमेंबर तो नहीं होंगे, बट हाँ हम थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे कि क्या क्या थे, है ना। एक क्वेश्चन था x+y+z, ऐसा कुछ था, -xyz, है ना। नीचे फिर था x+y+y+z, है ना। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको x y z पुट कर सकते थे, या तुम क्या कर सकते थे, कोई वैल्यूज पुट कर देते। लाइक x को 2 ले लेते, y को 2 ले लेते, z को भी 2 ले लेते। जब ये वैल्यूज पुट करते तुम, इस केस में भी आंसर 1 आता, इसमें भी 1 आता, तो मतलब आंसर था 1। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था 10% रेट पे एक चीज को पहले 10% से राइज किया, फिर 20 से किया, फिर a% से किया, है ना। तो ए का वैल्यू निकालना था, टोटल राइज बता रखा था उसने, टोटल वैल्यू कितनी बनी। तो काफी इजी था, इंटू 11/20, सॉरी इंटू 11/10, है ना। तो इंटू 6/5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से समथिंग की वैल्यू आ जाती है, उसको ए से इक्वेट करके ए की वैल्यू आ जाती है ना। एक था हमें हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का हमें दे रखा था CSA, और पूछा था TSA। तो इसका CSA क्या होता है, 2πr², और TSA होता है 3πr²। तो मतलब जो दे रखा था उसको डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, आंसर आ जाता है ना। ठीक है। और फिर क्वेश्चंस कुछ थे उसमें, एच फाइंड करना था, एच फाइंड करके वॉल्यूम फाइंड करनी थी। तो ये काफी काफी इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी मुझे कुछ ऐसे खास क्वेश्चंस दिखे नहीं। एक क्वेश्चन था, ऐसे ट्राइंगल बन रहा था, मतलब दिया नहीं हुआ था, लेकिन जब बनाते तो ऐसे बनता, ये 90 आता, ये एंगल एक्स दिया हुआ था, और ये फाइंड करना था, है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना था। तो इसकी वैल्यू आ जाती 90 - x। ठीक है। एक था हेक्सागन की साइड दी हुई थी, मान लो ये हेक्सागन है, ABCDEF, इसकी साइड 36 थी, इसकी भी 36, सारे की 36 साइड थी। ABC का एरिया पूछा था, तो ये एंगल 120 होता है। तो हमारा एरिया क्या था, हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन 120, है ना, ये एरिया हमारा आ जाता है। ठीक है। ऐसे कर सकते थे, है ना। और देखो और क्या क्वेश्चंस थे। और मैं देखता हूँ एक बार क्या क्वेश्चंस आए थे, एक बार याद करने दो मुझे। एक क्वेश्चन आया था, देखो एक क्वेश्चन आया था, प्राइम नंबर है x ग्रेटर देन लेस देन y लेस देन z, है ना, लेस देन z। इन तीनों का सम दे रखा था 80, 80 दे रखा था, और z की वैल्यू पूछी थी। अब देखो जब तीन का 80 है, अब तीनों और तो नहीं हो सकते, मतलब एक तो इवन होगा ना। तो मतलब जो छोटे वाला है उसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2, है ना, x की वैल्यू 2 है। तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y + z बन जाएगा 78, है ना।
उसके बाद तुम्हें ऑप्शन से करना था, उसके बाद ऑप्शंस, जेड को ऑप्शंस लेते, जैसे एक पहला ऑप्शन जो सबसे बड़ा ऑप्शन था वो रखते तो वाई प्राइम नहीं आ रहा था, तो वो ऑप्शन कैंसिल, जो सेकंड लार्जेस्ट ऑप्शन था उसको रखते तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे, मतलब वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था कॉमन टर्म ऑफ सीरीज का। पहले में एलसीएम 4 था, पहले में डिफरेंस 4 था सीरीज का, दूसरी सीरीज का डिफरेंस 7 था, तो टोटल डिफरेंस हो जाएगा 28, दोनों का दोनों का एलसीएम है ना। ऐसे करके जब तुम करते, और उसका सम पूछा था, तुम्हें सम पूछा था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था, फिर एक क्वेश्चन आया था 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3, ऐसे 20 टर्म्स तक। तो ये क्या बन रहा है, देखो n into n+1 tn टर्म बन रही है इसकी, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो n² प्लस n। अब tn टर्म तक का सम क्या होगा, n प्लस n² का सम क्या होता है, n+1 टू n+1/6, ठीक है, प्लस n+1/2। ठीक है। अब n की जगह आप क्या रखोगे, 20। जब n की जगह आप 20 रखते तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते और आपका आंसर आ जाता है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। और काफी क्वेश्चंस थे यार, लेकिन सब क्वेश्चंस काफी 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 इजी क्वेश्चंस थे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम्हें यार कुछ ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़े, है ना। मैं अभी और देख सकता हूँ। एक देखो यार, एक क्वेश्चन था, जैसे ट्राइंगल इक्विलेटरल दे रखा था, दो क्वेश्चंस आए थे ऐसे, दो क्वेश्चंस आए थे। एक में तो उसकी सरकम रेडियस पूछी थी, सरकम पूछी थी, और एक में इन रेडियस पूछी थी। तो पहले तो इन दोनों के लिए पहले तो हमें हाइट पता होनी चाहिए, क्या होती है, √3/2a। ठीक है, ये हमारी हाइट होती है। अब इसको हाइट को, सरकम रेडियस है तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो सरकम रेडियस आ जाती। अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो इन रेडियस आ जाती है ना। तो ये ऐसे हो जाता। ये काफी दो क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस देखता हूं मैं, और कुछ भी। एक देखो क्वेश्चन आया था, n1/3 लाइज बिटवीन 6 and 7। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, 6 n1/3 7। ठीक है। अब दोनों साइड में क्यूब ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये तो n ही रहेगा, ये भी n रहेगा, सॉरी, ये 343 आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा। ठीक है। मतलब 216 नहीं लेना, 216 से बड़ा लेना है, तो मतलब 217 भी लेना है और 342 भी लेना है, इसके बीच में सब लेने हैं, है ना। तो अब इसको काउंट कैसे करते हैं मेरे बच्चों, ये देखो, 217 मतलब अगर सिर्फ 217 होता तो क्या आंसर आता, एक, है ना। 218 होता, 217 से 18 तो आता आंसर दो। मतलब जितना भी लास्ट में उसमें 216 कम कर दो, 342 में से 216 कम कर देंगे, दैट वुड बी अवर आंसर, दैट वी 126। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब और देखता हूं मैं क्वेश्चन क्या आए थे। एक आया था, देखो एक क्वेश्चन आया था, वो भी काफी इजी था। उसमें 53 to 97 तक कंपोजिट नंबर पूछे थे, 53 to 97 तक जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो बताने हैं, है ना। अब पहले मैं ये देखता हूँ इसके बीच में नंबर कितने हैं। अगर 53 होता तो आंसर आता एक, मतलब 52 माइनस कर दो लास्ट नंबर से, है ना। यहाँ से 52 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। अब देखो, ये जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको मैंने बताया था कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हुए, 10 प्राइम नंबर। अब 45 में से 10 प्राइम नंबर अगर मैं कम कर दूंगा तो कंपोजिट बच जाएंगे, आंसर हो जाएगा 35। ठीक है। तो ये मेरी क्लास के बच्चों ने काफी जल्दी सोल्व कर लिया, है ना। अब देखो दूसरा, एक और था। उसमें क्या था, 129 कुछ इवन नंबर्स थे, 149 कुछ ओड नंबर्स थे, ऐसा था। मतलब 149 या तो इवन है या ओड है, इसमें इनकी एवरेज का डिफरेंस फाइंड करना था ना। तो मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ ये बात, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, एन ओड नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वेयर, सीधा एन स्क्वेयर, है ना। और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है, n+1। ठीक है। अब इसका एवरेज फाइंड करना था, तो एन स्क्वेयर का एवरेज क्या आएगा, एन से डिवाइड करेंगे तो एन आएगा इसका एवरेज, है ना, एवरेज। और इसका एवरेज क्या आएगा,
n से डिवाइड करेंगे तो n+1, बस इतनी सी बात थी। अब दोनों का माइनस करके वैल्यूज पुट करके जो आंसर आ रहा था वो आंसर तुम्हारा आ रहा था 20, है ना, 20 आंसर आ रहा था। ये भी मान लो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, है ना, 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद मैं अभी और देख रहा हूँ क्या क्वेश्चन थे। देखो मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था ना मेरी क्लासेस में कि यार जो भी मतलब जितना भी कंटेंट आएगा उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में देखो प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम्हें आता है या नहीं, प्रॉब्लम आधी प्रॉब्लम तो ये होती है यार तुम वहां पे घबराते हो या नहीं घबराते या क्या करते हो, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घबरा गए होंगे और कईयों ने तुक्के भी लगाए होंगे। देखो तुक्के लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, जब क्योंकि मैथ्स में मैंने देखा है, जहां तक का मेरा एक्सपीरियंस है, तुक्का कभी तुम्हें आगे नहीं लेके जाता, है ना। और कई बार हो जाता है कि तुक्का तुम्हें आगे लेके जाए, बट वही है कि जब तुम्हें 95 तुम्हें सही से आते हैं तो तुम बेफालतू, क्योंकि मुझे पता लग गया था पेपर, मैंने एक क्वेश्चन क्यों छोड़ा, मेरे जो मैंने एक क्वेश्चन वो लाइन चार्ट वाला छोड़ा, उसमें मुझे पता था या तो सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, इतना मुझे पता था। फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे नेगेटिव नहीं लेनी। मैंने 99 अटेम्प्ट करे हैं 100 में से, मुझे पता है सारे सही होंगे ऑलमोस्ट। तो मुझे है कि यार मैं क्यों फालतू लूं। जैसे मैंने 197 करे हैं इंग्लिश में, है ना, मैंने 197 करे हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैंने जब 197 इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दिए, तो मैं 3 क्वेश्चन जो रह गए थे उसमें तो 2 तो इडियम्स थे, एक तो था 40 विंक्स, ठीक है, और एक था क्लैम अप, ये था, और एक कुछ और था, है ना, एक कुछ वर्ड मीनिंग था, पता नहीं क्या था, है ना, वो नहीं पता मुझे, ठीक है। तो 40 विंक्स का अगर मैं तुक्का भी लगाता तो मैं स्लीप का लगा के आता ना, क्योंकि विंक मतलब होता है आंख मारना, 40 बार आंख मारोगे तो थोड़ी बहुत नींद आ रही है ना। क्लैम अप का मैंने सोच लिया था मैं साइलेंट ही लगा के आऊंगा, मैंने दोनों आके बार आंसर गूगल पे देखे तो दोनों सही थे, बट मुझे चांस नहीं लेना था, है ना। मुझे 197 मैंने किए, मुझे पता है इसमें से काफी सही होंगे, थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, तो मैं इससे सेटिस्फाई था, है ना। तो यही था। अब हम टायर 3 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उसमें मैं सारी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। मैंने देखो जितने मैंने बच्चों को सलाह दी है 50+ नंबर ही देखे हैं मैंने तो सभी के, ठीक है। आते हैं, मैंने उनकी शीट्स भी देखी जिसके 40 30 आते हैं, उनको वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं आता होता, या तो वो पहले इंग्लिश कमजोर है, या वो इतना इंग्लिश आर्टिकल्स नहीं पढ़े, या कुछ भी है ना, XYZ। तो ये फर्क होता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ये हम सब देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोर्स के बारे में मैं जल्दी बता दूंगा आपको, जिसने इनरोल करवाना है वो इनरोल करवा सकते हैं ना। बहुत ही मिनिमल फीस होगी, और हमारा टारगेट होगा 3 महीने में, इन द 3 मंथ्स पूरा सिलेबस पूरा कर देंगे मैथ्स का, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक और लाइव बोर्ड दोनों के हर मॉक को सोल्व करवाया जाएगा, सारी स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी, ठीक है। तुम्हें ऐसा बंदा बना देंगे यार कि तुम सबसे, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे टफ आए, मार्क्स से डिफाइन नहीं होता, ये डिफाइन होता है कि तुम कितने लोगों से आगे हो, है ना। तो तुम अगर 50-100 लोगों से आगे रहते हो हमेशा, मतलब 50-100 लोग तुम्हारे आगे रहते हैं, बस तुम सिर्फ उनसे उनसे पीछे हो, तो मतलब यू आर गुड टू गो, है ना। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।